दोस्तों आज का यह नुस्खा उन लोगों के लिए है जो लोग जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, कमर व पीठ दर्द से परेशान हैं। शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, जिनका वात कफ दोष शरीर में हमेशा इनबैलेंस रहता है। आप इस औषधि से कफ की 28 बीमारियां और वात से रिलेटेड 80 बीमारियों से बचे रह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह औषधि वात और कफ को बैलेंस करता है, संतुलन बनाए रखता है। और आप तो जानते ही हो कि आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ के संतुलन बिगड़ जाने से ही तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। आपको मैं इस वीडियो में 3 ऐसे पावरफुल औषधि सामग्री को मिलाकर नुस्खा बनाकर बताने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल अगर आप बताए गए तरीके से करेंगे तो आप हमेशा हेल्दी बने रहेंगे। जिनके शरीर में कोई बीमारी नहीं भी है वे लोग भी इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जितनी मात्रा आपको बताई जाएगी इस वीडियो में उतना ही आपको इस्तेमाल करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। इस औषधि का इस्तेमाल वात और कफ वाले आसानी से कर सकते हैं, लेकिन पित्त दोष वाले कैसे करेंगे वो भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो से अंत तक बने रहिए। आइए जानते हैं इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। इनमें से सबसे पहली चीज जो हमें लेनी है वह है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी। अलसी को अगर हम डेली के डाइट में शामिल कर लेंगे तो यह सर से लेकर पैर तक के सभी बीमारियों को खत्म कर सकती है। जी हाँ, इसके सेवन से आपका दिल हेल्दी रहेगा, खराब कोलेस्ट्रॉल शरीर से बाहर हो जाएगा, साथ ही आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। इसके अलावा अलसी हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। अलसी में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होता है, जो स्किन के लिए काफी फायदेमंद होती है। अगर आपके चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, चेहरा डल दिखाई देता है, चेहरे पर किल मुहासे आ गए हैं, तो यह उन सभी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिला देगा। इसके सेवन से चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाएगी, चेहरा चमकने लगेगा। इसके अलावा ओमेगा 3 ज्वाइंट्स, बोन्स, हार्ट, नेल्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए ये ओमेगा 3 बहुत ही आवश्यक तत्व है। इसे रोजाना किसी न किसी फूड के जरिए जरूर लेना चाहिए। एक बात का बस ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों की प्रकृति गर्म रहती है, यानी जिनके पेट में गर्मी सी बनी रहती है, एसिड ज्यादा बनता है, पित्त प्रकृति के जो लोग हैं, इसका कम ही मात्रा में इस्तेमाल करें, क्योंकि अलसी की तासीर गर्म होती है। यहाँ पर दूसरी पावरफुल सामग्री हम लेंगे वह है मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। मेथी के अंदर औषधीय गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल अचार और सब्जियों में किया जाता है। जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए भी मेथी किसी रामबाण से कम नहीं है। जिन लोगों को वात और कफ से रिलेटेड कोई भी बीमारी है उसका इलाज करने में ये मदद करती है। इसके साथ ही मेथी के सेवन से दोस्तों आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हार्ट ब्लॉकेज या फिर हार्ट अटैक का खतरा नहीं होगा। इसके साथ ही आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करेगा। जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, कमर में, पीठ में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, तो उससे भी ये आराम दिलाएगा। आप मेथी का इस्तेमाल करके अपने बालों को हेल्दी बना सकते हो, झड़ते हुए बालों को रोक सकते हो, हेयर फॉल की समस्या को हमेशा के लिए ठीक भी कर सकते हो। इसका तरीका अलग है। इसके लिए आपको मेथी को भिगोकर इसका पेस्ट बनाकर बालों में अप्लाई करना होगा और मेथी के पानी से बालों को धोना होगा। यहाँ पर आखिरी और तीसरी सामग्री इस्तेमाल करेंगे वह है कलौंजी। कलौंजी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। कलौंजी औषधीय गुणों से भरपूर होती है, इसलिए आयुर्वेद में इसका महत्व बहुत अच्छे से बताया गया है और लोग सदियों से इसके हेल्थ बेनिफिट को ध्यान में रखकर इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आज भी आयुर्वेद के कई दवाइयों में कलौंजी का भरपूर इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसके बारे में कहावत है कि ये मौत को छोड़कर हर मर्ज की दवा है। बस इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। कलौंजी का इस्तेमाल हमारे घरों में खासकर सब्जियों में या फिर अचार बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। आप इसका इस्तेमाल कई रोगों में कर सकते हैं। डायबिटीज और किडनी से जुड़ी समस्याओं में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कलौंजी अस्थमा और जोड़ों के दर्द में भी फायदेमंद होता है। ये दिमागी क्षमता को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बीपी की समस्या हो गई हो, बीपी हाई या लो रहता हो, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो शरीर में, या फिर शरीर के नसों में कहीं ब्लॉकेज आ गया हो, तो इन समस्याओं में भी आप कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हो। कलौंजी का इस्तेमाल वे लोग भी कर सकते हैं जिनके शरीर में कैंसर का खतरा बना हुआ है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों यह कैंसर सेल्स को मारने का भी काम करती है। इसके अलावा यह शरीर में आई किसी भी तरह के सूजन को यह कम कर देता है। कलौंजी के अपने बहुत से बेनिफिट होते हैं, हालांकि इसका इस्तेमाल सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। कलौंजी का इस्तेमाल आप बीजों के रूप में भी कर सकते हैं, इसकी चाय बनाकर कर सकते हैं, इसका चूरन बनाकर कर सकते हैं, या फिर इसका तेल बाजार में मिलता है, तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
अगर आपको हाई बीपी की समस्या है या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, नसों में ब्लॉकेज की समस्या है, शुगर बढ़ा हुआ है, तो आप इसके तेल का इस्तेमाल कीजिएगा। 1 चम्मच तेल रोजाना आप ग्रीन टी के साथ या फिर ब्लैक टी के साथ लीजिएगा। सुबह के समय लीजिएगा और रेगुलर लीजिएगा। इससे बीपी शुगर में बहुत फायदा मिलता है। आइए जानते हैं आप तीनों ही औषधियों का इस्तेमाल आपको कितनी कितनी मात्रा में करना है, कैसे करना है। बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा आपको। इसका रेगुलर आप इस्तेमाल करके देखिएगा, आपके शरीर में बहुत फर्क नजर आएगा। आपको क्या करना है, तीनों ही औषधियों को समान मात्रा में लेना है। अगर आपने 50 ग्राम कलौंजी लिया हो तो 50 ग्राम अलसी और मेथी ले लीजिए। इन तीनों चीजों का आप पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे भिगोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा रहेगा इसे भिगोकर इस्तेमाल कीजिएगा। इन तीनों चीजों को बराबर मात्रा में लेने के बाद आप इसे हल्का सा भून लीजिएगा। ड्राई रोस्ट कर लेना है। तवे पर डालकर इसे 1 से 1.5 मिनट तक भून लेना है। ध्यान रखिएगा, इसे ज्यादा गर्म नहीं करना है। इन बीजों को उतना ही भूनना है जितना इनमें से जो नमी है वो निकल जाए। सिर्फ नमी निकालने के लिए आपको इसे भून कर रखना है ताकि आप लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर सको। भून लेने के बाद इसे मिक्स करके किसी जार में बंद करके रख दीजिए। रोजाना क्या कीजिए, 1 टेबल स्पून यानी कि लगभग 8 से 10 ग्राम की मात्रा में इन बीजों का लेना है। आपको 1 गिलास पानी के अंदर डालना है और रात भर भिगोकर छोड़ देना है। और सुबह का समय आपको इन बीजों को चबा चबा कर खा लेना है और बचे हुए पानी को पी लेना है। आप चाहे तो बचे हुए पानी को हल्का सा गुनगुना करके भी पी सकते हो। ये पहला तरीका हो गया। इस तरह से आप पूरे साल इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी गर्मी के मौसम में भी आप इस तरह से भिगोकर इस्तेमाल कर सकते हो। अब सर्दी में इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे? आप इसका इस्तेमाल सर्दियों में इसका पाउडर बनाकर भी कर सकते हो। आप इन बीजों का पाउडर बना लीजिए और रोजाना 1 चम्मच की मात्रा में 8 से 10 ग्राम की मात्रा में लीजिए। फांके ले लीजिए और ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी पी लीजिए। इस तरह से वात और कफ वाले लोग ले सकते हैं, लेकिन पित्त प्रकृति वाले लोगों को इसका सेवन बहुत ही सावधानी से करना होगा। कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको बताता हूं। इन 3 औषधियों के साथ साथ आपको एक औषधि का और इस्तेमाल करना है, वह है सौंफ। सौंफ के साथ इसे लेंगे तो इसकी तासीर को ये बैलेंस करेगा। तो आपको कैसे इस्तेमाल करना है, आपको इन तीनों औषधियों के साथ सौंफ लेना है बराबर मात्रा में। 50-50 ग्राम आपने मेथी, अलसी और कलौंजी लिया हो तो साथ में 50 ग्राम की मात्रा में सौंफ ले लीजिए और इसे भी साथ में भून कर रख लीजिए और भिगो कर इसका इस्तेमाल कीजिए। पित्त प्रकृति वालों को हमेशा भिगो कर ही इसका इस्तेमाल करना है। रोजाना आपको 5 से 7 ग्राम की मात्रा में ही इस्तेमाल में लाना है और साथ में आपको ठंडी तासीर वाली चीजों का सेवन करते रहना है। पित्त प्रकृति वाली इस औषधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिन में 2-3 बार सौंफ की फांकी लेते रहें ताकि पेट में एसिड ना बने। तो दोस्तों, इस रेमेडी का इस्तेमाल लगातार कम से कम 20 से 25 दिनों तक कीजिएगा, तभी आपको इसका फायदा दिखेगा। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल लगातार 90 दिनों तक कर सकते हैं। इस रेमेडी को लेने का कोई नुकसान नहीं होता। बस जिस तरह से आपको बताया गया है, जितनी मात्रा आपको बताई गई है उतनी ही मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।